अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत से हूँ। और आप कह रहे होंगे सुबह सुबह कहाँ बाजी ने धोबी कार्ड खोल लिया है। बस जी, क्या करें, बच्चे सो रहे थे तो और एमन साहिबा को तो पास से जब मैं उठ के बाहर निकलती हूँ तो यकीन करें, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा घुस के नहीं सो रहा था। तो इतने मज़े से सो रही होती है गरमाइश में, तो बस जैसी उठती हूँ इसके पास से तो इससे पता चल जाता है, तो जी पीछे पीछे ये भी मेरे साथ ही आ जाती हैं। और जी एक एक करके फिर यहाँ पे बच्चे उठ ही गए थे, तो मैंने कहा जी बच्चों अच्छा सा नाश्ता ही आज करवा दो। तो मेरे बच्चों ने जी क्रिस्पी से नान फ्राई किए और साथ स्वादी सा चाय का कप था जी, क्योंकि बीच में कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी कपड़ों को ज़रा बीच में छोड़ते हैं तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। पहले होता है जी, कहते हैं ना, पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बस यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा खा पी लिया तो फिर मैं कपड़ों की तरफ आ गई। और क्योंकि धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी और क्योंकि मुझे पता चला एक दो दिन में मौसम दोबारा से पलटेगा। और वैसे भी अगर इतनी तेज़ धूप अभी से निकलना शुरू हो गई ना फैमिली, तो लोगों ने तो पंखे चलाने शुरू कर देने हैं। तो मुझे वैसे भी पता था। अच्छा, हम लोगों की बड़ी जल्दी आदत होती है, हम वेदर देखते हैं ना, नहीं जी धूपें निकल रही हैं तो जी चलो सारे जी मोटे मोटे जो बिस्तर है और कपड़े हैं लपेट लपाट के रख दो। हम पाकिस्तानी माओ की आदत होती है, तो पलट के ना ठंड आती ज़रूर है। तो जो लोग ये गलती कर देते हैं ना, तो ये प्लीज़ मत करना, क्योंकि मैं पिछली कई दफ़ा ये कर चुकी हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे भी ठंड लग जाती है, अभी बाद में बच्चों को भी। इस दफ़ा मैंने ना अभी कपड़े नहीं रखने कुछ टाइम, क्योंकि अभी तो ठंड है, क्योंकि फिर खैर से रमज़ान आने वाला है। अगर इसी तरह की धूपें निकलती रहती तो फैमिली हम लोगों को तो रमज़ान में पंखे चलाने पड़ जाते, लोगों को एसी कूलर वगैरह। मगर है कि यहाँ पे धूपें तो अभी तो निकल रही हैं, मगर इंशाल्लाह दुआ यही है बारिश ही हो जाए, एक दो दिन में मौसम ज़रा सुना है पलटेगा। यहाँ जी मैं अपने कपड़े कुपड़े धो के वेली शेली हो गई थी, तो यहाँ मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। तो एमन साहिबा चप्पल पाँव में पहनने की बजाय ना बगल में दुबा के नीचे आ रही थी, कहती मम्मा अब चले। मैंने कहा पाँव में स्लीपर पहनते हैं मेरी बेटी, तो आगे से कहती नहीं मम्मा मेरी स्लीपर नहीं है। तो इसके स्लीपर पहले पिछले साल लेकर दी थी जब आती नहीं थी, अब आती है तो पाँव में नहीं पहनती, तो उठा उठा के फिरती है। ये बच्चों का हाल है जी। बस जी मैंने कहा धूप अच्छी है, कपड़े काफ़ी गीले हो गए थे तो ऊपर ही बैठते हैं चेंज वगैरह करके। तो मैंने कहा नमाज ही ऊपर ही अदा करते हैं, अल्लाह पाक का ज़िक्र भी करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कपड़े वगैरह मैले हो जाएं तो फिर वो होता नहीं है। बस जी यहाँ पे अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को कामयाब करें और साथ साथ आप सबके बच्चों को भी करें। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं एनुअल, और यहाँ पे जी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ऊपर ही बच्चे आ गए थे, पढ़ रहे थे। मेरे बेटे गनी के भी एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और कल उसका माशाल्लाह पहला पेपर है। मेरी मिड की बेटी का भी कल उसका था, प्रैक्टिकल हुआ था और अब वो भी अपनी पेपर की तैयारी वगैरह कर रही थी। बड़ी बेटी तो मेरी जो है वो माशाल्लाह आपको पता ही है प्री 9 की स्टूडेंट है, तो वो स्कूल नहीं जाती, वो एकेडमी के थ्रू ही पढ़ रही है। तो उसके भी आजकल उसने वैसे भी बायो रखी हुई है, वो भी आजकल अपने टेस्ट वगैरह एकेडमी में दे रही है, वो भी बड़ा बिजी हुई हुई है। अल्लाह पाक से बस दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे जी। यहाँ जी धूप लेने के लिए इसकी बड़ी अम्मी भी नहा धो के ऊपर आ गई थी और ये उनका बेटा अहमद साहब भी। यहाँ मैंने कहा चलो जी नीचे चलो, बहुत धूपा शुपा ले ली थी, नीचे जाके घर को भी देखो काम वगैरह करना है। पहले तो मैंने कहा कि बच्चों को पहले छोड़ो क्योंकि इनका एकेडमी का टाइम हो गया था, इन्होंने जाना था। बड़ी बेटी खैर मेरी जल्दी से अपने जो है बड़े पापा के साथ ही बाइक पर चली गई थी, इसने जो है वो 5 बजे तक जाना होता है, छोटी वाली ने सोमा ने। तो यहाँ जी मैं निकलने लगी थी तो कुकू साहब जो हैं पहले से दरवाजे पे इस्तकबाल करने के लिए खड़े रहते हैं जी। उनका फेवरेट जगह होती है ये कि बस मैं जा रही हूँ तो जाके ना पूरा घर छोड़ के ना मेन गेट के पास जाके बैठ जाता है कि जब ये जाएगी आएगी तो मैं इसे तंग करूँगा। इसको बड़ा ही मज़ा आता है जी मेरे जो कुकू को। यहाँ मैंने अपनी बेटी को छोड़ा और फिर सोचा क्या पकाऊँ क्या नहीं पकाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थक भी बहुत गई थी, कपड़े धोए थे, सुबह की उठी हुई थी और एमन ने अपना जिसे कहते हैं ना तंग किया हुआ होता है। यहाँ मैंने कहा एमन को पहले सुला दूँ, तो इसका भाई तंग कर रहा था, मैंने कहा आप भी पढ़ने जाओ। एमन को सुला के मैंने कहा चलो आज बनाते हैं आलू की कतनियाँ। आप कहेंगे बहुत बनाती है, तो नहीं बहुत नहीं, 10-15 दिन बाद बन जाती हैं क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे बहुत पसंद आते हैं ये। तो बस मैंने आलू वगैरह काट लिए थे यहाँ पे, फिर मैंने टमाटर और साबुत मिर्च और ज़ीरा डाल के खूब अच्छी तरह भुनाई की मसाले की। इसमें प्याज नहीं डलती फैमिली, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ये इंडियन स्टाइल के आलू बनाती हूँ मैं, यखनी वाले, बहुत ही स्वादी बनते हैं और मेरे बच्चों को इसके साथ घी वाली रोटियाँ पसंद आती है। यहाँ जी एमन सोकर उठ गई थी, एमन अपनी चिप्स मांग रही थी जो कि मैंने भी काट के रखी थी। अच्छा जी फैमिली, आप कहेंगे कि आज मेरे साथ क्या हो गया, ये खा पी के हम लोगों ने खैर से इसकी बड़ी अम्मी के से बच्चे काफ़ी दिन से ज़िद
ज़िद कर रहे थे कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे इतने टाइम से, तो प्लीज़ आप हमें ले जाएं। तो मामा भी अकेली होती हैं, मामा नहीं लेकर जाती, तो इसकी बड़ी अम्मी ने कहा अच्छा बेटा मैं आज आप लोगों को गोलगप्पे खिलाने चलती हूँ। हम इस्लामपुर के करीब मार्केट है, वहाँ के कोने पे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गोलगप्पे मिलते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है लाहौर के अंदर बहुत सारी जगहों के गोलगप्पे मशहूर हैं, हम लोगों के माल रोड के भी बहुत मशहूर हैं, हम लोग वहाँ पर भी जाते हैं। पर जब इनके बाबा यानी कि होते हैं वो काफ़ी दूर जाना पड़ता है गाड़ी के ऊपर, तो ये तो पैदल का रास्ता था, तो हम लोगों ने ये देखी जी अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है इसे बस पता चल जाता है ना मैंने बाया पहना, हम रेडी हुए, तो आगे मेन गेट पे बैठ जाता है आके। तो बस इसे बाहर नहीं लेकर जाती क्योंकि इसे आदत वैसी पड़ गई है इतनी ज़्यादा बाहर अंदर की, तो फिर मुझे तंग करता है। यहाँ जी हम लोग निकल आए थे गोलगप्पे खाने के लिए, इसकी बड़ी अम्मी हम लोगों को लेकर आ गई थी। उनके बेटे थे दोनों, मेरे बच्चे थे, मैं थी, हम लोग एंजॉय करने निकल आए थे। यहाँ हमें नहीं पता था कि गोलगप्पे मेरे पे भारी पड़ जाएंगे। यहाँ जी फैमिली समझ ही नहीं आई कब में मेरा पर्स एंड जो है हम लोगों ने यहाँ पे यानी कि पेमेंट खैर इसकी बड़ी अम्मी ने की थी, मैंने नहीं, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को जिसे कहते हैं गोलगप्पों की दावत दी हुई थी यहाँ पर। यहाँ जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादी थे, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मुँह में पानी आ रहा था देख के। और जी 1 प्लेट 2 प्लेट नहीं जी, हम पागलों ने 5 प्लेटें खाई थी, आप सोच सकते हैं। तो वो भी अंकल भी कहते हैं अच्छा जी एक दफ़ा ही बता दो कितनी खा रही है। बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे, बहुत मज़ा आया फैमिली, यहाँ पर आप भी आइएगा। मैं अच्छा ये माल रोड के भी खाए हुए, हमने और जगह के भी खाए, मगर जो इस गोलगप्पों का मज़ा है ना, यकीन करें इसके खट्टे का भी बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादी, यहाँ पे तो बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। तो हँसी मज़ाक चल रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा जी ये जो मेरा पर्स आप देख रहे हैं ना ग्रीन वाला, ये बस अब आगे मैंने केक्स एंड बेक्स पे से थोड़ी से बच्चों ने सामान लेना था, उसके बाद मुझे नहीं पता चला कहाँ गवाचा। यकीन करें पर्स क्या गवाचा, मेरी अपनी सीटी बिटी गवाच गई तो बस जी मेरा पर्स खैर मेरा बहुत फेवरेट था। हाँ उसमें पैसे थे, उनका इतना दुख नहीं हुआ पैसों का, तो वो तो चलो खैर आने जाने वाली चीज़ थी। उठाया गया किसी ने या मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ मेरे पर्स के साथ। बस हमने केक्स एंड बेक्स से सामान लिया और फिर आगे मैं फ्रूट की जिसे कहते हैं रेडी होती है वहाँ खड़ी हुई हूँ, उसके बाद से मुझे नहीं पता चला, वहाँ से किसी ने उठा लिया। तो हमें काफ़ी आगे जाकर ना जिसे कहते हैं हम लोग जब घर के पास आने लगे तो तब पता चला जी मम्मा का पर्स कहाँ है। शुक्र अल्लाह का कि उसके अंदर, मेरी बेटी ने कहा मम्मा शुक्र अल्लाह का उसके अंदर आपका मोबाइल नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बना रही थी, तो मोबाइल इसलिए कभी उस मेरी बेटी के हाथ में था कभी मेरे हाथ में था। तो जी हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि पर्स कहाँ निकल गया। मैंने कहा बेटा उसमें खैर इतने पैसे नहीं थे, 1600 रुपये ही थे, मगर मेरे लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा थे तो यहाँ से बस जी मेरा एंड था मेरे पर्स का। उसके बाद मुझे नहीं पता चला मेरा पर्स गवाचा कहाँ पर है, बहुत दुख हुआ। मेरा फेवरेट पर्स था और वैसे भी मैं लेकर भी यहाँ का नहीं था, मैं मरी से लेकर आई थी, नहीं सॉरी नारायण का गान से लिया था वो मैंने। तो यहाँ पे जी अम्मा ने अपने लिए, इसकी बड़ी अम्मी ने इसको भी लेकर दिया और सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी सामान लिया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेरी फेवरेट हैं तो मैंने थोड़ी सी बस टाइयाँ ली थी, बड़ी मज़े की मुझे लगती है, चाह में डबोगी जब खाता है ना बंदा। अच्छा जी फैमिली, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। बस जी ये पर्स की मेरी आखिरी दीदार था जी मैं वीडियो पे, और उसके बाद यहाँ पे नहीं किसी को पता था कि जी पर्स कहाँ पर है। तो बस यहाँ फ्रूट की रेडी, यहाँ जी मेरी बच्चियों से पूछा कि आपके पास है, उन्होंने कहा नहीं मम्मा हमारे पास नहीं है। बस जी यहाँ पे पर्स इसका मतलब गवाच गया था, अल्लाह को प्यारा हो गया था। मैं यहाँ पे टेंशन में थी और घर करीब आ गया था। बस जी जिसके नसीब में था वो ले गया, पर दुख बहुत हुआ मुझे मेरे पर्स का, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट पर्स था जी। अच्छा जी फैमिली, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह।